नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे पास एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट है। मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं आज यहाँ पर मौजूद, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2023 में सिलेक्शन प्राप्त किया है, सिलेक्शन लिया है और इन्होंने सीएसएस एएसओ क्वालिफाई करा है। तो मनीष, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक मेरे यू भाई, सर। थैंक यू सबसे सर। पहले तो। और आप करियर विल पर आए, अपनी जो सक्सेस आपने प्राप्त की है वो आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपके सपोर्ट की वजह से और आपने जो गाइडेंस मेरे को दिया है, टीचिंग जो आपने मेरे को सपोर्ट दिया है, उसकी वजह से आज ये जो मैं मुकाम पे पहुँच पाया हूँ सर। तो कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेकर मनीष? सर बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील कर रहा हूँ। एक बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी तैयारी करने के बाद आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन मिला है। ये मेरा ड्रीम जॉब था अभी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। परिवार में भी सभी खुश हैं, तो सर बहुत अच्छा। तो मनीष, आपने कब से तैयारी शुरू की थी और क्या टारगेट बनाया था अपने लिए कि मेरे को इस तरीके से ऐसे ऐसे चलना है? सर मैंने अभी आपसे शुरुआत में तो मैंने कॉलेज के टाइम्स में आपके बैचेस लिए थे 2019 में, और उस टाइम से मैंने एक तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है ये मैंने सोचा था। पर मैं ज़्यादा सीरियस तो नहीं था, पर मैंने अच्छे से आपके क्लासेस तो लिए उस टाइम पे। बाद में अभी जब 2023 का जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने अपनी तैयारी को शुरू किया, और मैंने इसमें अपने प्रायोरिटी दी कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उन पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग मेरे अच्छे थे, ओके। बाकी जीएस पे मैंने फोकस ज़्यादा किया और फिर टेस्ट वगैरह दिए। और तो जीएस का क्या रोल रहा आपके सिलेक्शन में? हम ये जानना चाहेंगे भाई, बीइंग अ जीएस टीचर। विवेक सर यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने, तो जीएस का क्या रोल था आपके सिलेक्शन में? सर जीएस का रोल, अगर आप नहीं पढ़ाते और अगर मैं जीएस के रोल की कहूँ तो मैं लिस्ट में नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे जीएस में मार्क्स 56 आए हैं आउट ऑफ 75। तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से मेरे को एएसओ इन सीएसएस पोस्ट मिली है जो मैंने डिज़ायर करी थी। एंड बहुत ही मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा सर इस चीज़ के लिए। तो अपने बारे में कुछ बताएं, फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन डीयू से की थी, 2020 में मैंने किया था। फिर सर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत अपने एग्ज़ाम्स दूसरे दिए, जैसे कि डिफेंस के एग्ज़ाम्स दिए। ओके। हाँ, और सीडीएस में मैंने इंटरव्यू फेस किया था वहाँ पे, पर वो मैं मेडिकली आउट हो गया उसमें। फिर मैंने एमए के लिए जेएनयू में एग्ज़ाम दिया था, फिर वहाँ पे भी मैं 2 मार्क्स से रह चुका था। फिर बाद में मैंने सीरियस प्रिपरेशन शुरू की कि अब कुछ करना है, कुछ जाके एक बार पहले स्टेबिलिटी लेनी है। तो उसके लिए मैंने एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम दिया, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 534 अचीव किया। बहुत बढ़िया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप रैंक होल्डर बन गए हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। तो फैमिली में आपके कौन कौन हैं मनीष? सर मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरे बड़े भाई हैं। तो ये जो मोटिवेशन आपको मिली ड्यूरिंग प्रिपरेशन, भाई आपने पहले डिसाइड किया कि आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, उसके लिए आपने तैयारी शुरू की, तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन फैक्टर था वो क्या था कि जिससे आपको मोटिवेशन मिलती थी? कई बार ड्यूरिंग तैयारी होता है कि यार फ्रस्ट्रेशन भी आती है, कई बार हम डिप्रेस भी होते हैं, बिल्कुल सर। कई बार निराश भी होते हैं। हाँ जी तो सर। वो फैक्टर कौन सा था जो आपको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल था आपके लिए? सर मोटिवेशनल फैक्टर तो एक तो मेरे पेरेंट्स का पूरा मेरे को सपोर्ट था। दूसरी बात सर, मैं कभी कभी आपके जैसे यूट्यूब वगैरह चलाता था, उसमें शॉर्ट्स में कभी गगन प्रताप सर की मैं मोटिवेशनल वीडियो देख लेता था उसमें। ओके, और ओके। कभी आपको भी देखा था उसी में ये। और इसके साथ साथ मेरे को अपने ऊपर विश्वास था कि मैं मेहनत अच्छे से कर सकता हूँ और मैं इसको निकाल लूँगा। वो जो थोड़े थोड़े डीमोटिवेटिंग फेज़ आते हैं वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं, उसमें वो मेरे साथ ही कुछ नया नहीं था, हर किसी को फेस करना होता है। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको उन फेजेस को पार करके जाना पड़ेगा, और फिर आपको सिलेक्शन मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप जब तैयारी कर रहे थे तो मतलब टारगेट क्या रहता था? जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। हाँ जी सर। तो रूटीन वाइज मतलब एक टाइमिंग फिक्स कर रखी थी कि मुझे डे वाइज ये पढ़ना है, या फिर ये था कि चारों के चारों सब्जेक्ट चाहे थोड़ी देर पढ़ने हैं लेकिन पढ़ने डेली है? सर जैसा मैंने बताया कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आया, तो अब मैंने टारगेट किया कि जुलाई में मेरा टियर 1 एग्ज़ाम है, और मेरे को सबसे पहले मेरे को स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे मेरे मैथ्स और रीजनिंग। तो मैंने इनको टारगेट किया 1 मंथ्स के अंदर इनको कवर करना है, जैसे तैसे करना है। फिर बाद में उसके बाद मैंने जीएस और इंग्लिश को भी देखा। बाद में लास्ट के 1 मंथ मैंने अपने मॉक्स दिए, 50 अराउंड मॉक्स दिए। उसके बाद फिर मैंने टियर 1 के बाद अपने कंप्यूटर के टाइपिंग और उसको कंप्यूटर का जो पेपर होता है उनको साथ में टेस्ट के चलाया, और इस तरीके से मैंने अपने प्रायोरिटाइज़ किया। मैंने अपने शुरुआत के 1 हफ्ता इसको दिया कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे रखूँगा आगे। मतलब एक हाँ, प्लानिंग के साथ प्लानिंग के क्या साथ। क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। हाँ,
अच्छा, जीएस ऑनलाइन पढ़ी थी हम लोगों से ऑफलाइन? हाँ, सर आपसे ऑनलाइन ही पढ़ी थी मैंने। ऑनलाइन पढ़ी थी। तो जब आप लाइव क्लास अटेंड करते थे हाँ जी सर। तो साथ के साथ नोट्स बनाते थे या क्या, या पीडीएफ से मतलब आगे? सर मैं आपके नोट्स तो सारे बनाता था, आप जो कहते थे मैं आपके क्लास के सारे नोट्स बनाता था और साथ में पीडीएफ से उसको ऐड ऑन कर लिया करता था कि मान लो कोई पॉइंट्स छूट गया हो। मिसमैच ना हो। हाँ, और एक मैंने फ़ायदा सर ये देखा है, आप जो पढ़ाते हो तो उसको जब मैं नोट डाउन करता था तो एक मेरे वो दिमाग में भी मतलब फीड हो जाता है वो, और अगर मैं उसको सिर्फ ओरली सुनूंगा तो वो जल्दी से वैनिश हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैंने हम ये लोग अप्रोच हमेशा ये बताते हैं कि टॉपिक को सुनना और उस टॉपिक को लिखना दोनों में बहुत बिल्कुल बड़ा सर। डिफरेंस आ जाता है। मतलब लगभग आप ये मान के चलो 25 to 30% तो टॉपिक माइंड में होता ही है बिल्कुल सर। कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा हुआ है। बिल्कुल साथ के सर। साथ नोट्स बनाए थे। हाँ जी सर, मैंने फिर नोट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते थे जीएस के? हाँ जी सर, मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाए थे, पर उस टाइम पे नहीं लगा पाया था। पर अब जो मैंने जो प्रिपरेशन करी है वो सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, मैंने उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा है। उन्हीं के अराउंड मैंने अपने नोट्स और बनाए हैं और रिफाइन किए हैं, और पेपर मुझे लगता है मेरे उसी से ही अच्छे अच्छे मार्क्स आए इनमें। अच्छा, जीएस अब स्टूडेंट को अगर जैसे जीएस तैयार करनी हो तो बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप क्या बेहतर तरीका हो सकता है, क्या बताना चाहोगे? सर अगर जिसको जीएस प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा आपका जो बैच है वो उसमें एनरोल तो करा ही ले, और बेस्ट आप पढ़ाते हैं, साथ ही साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करें, और जो उनका एक आंसर है सिर्फ उस पे ही नहीं, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसके अराउंड भी अपने आप को तैयार करें कि ये भी ऑप्शन दिए हैं तो एसएससी नेक्स्ट मतलब जो भी टेस्ट होगा उसमें वो आपको उसके अराउंड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखें, बाकी आपके नोट से आपके पढ़ाए हुए से सर वो बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी, और बिल्कुल ये एग्ज़ाम कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, अगर कोई आपसे पढ़ लेता है तो वो अच्छे से क्लियर कर पाएगा। क्लास में जो पढ़ाते थे पूरा समझ आता था? कई बार ऐसा हुआ कि टॉपिक नहीं समझ आ रहा है? सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, मतलब ये है, मेरा तो फिर भी मैंने बीए ग्रेजुएशन की है, मेरा आर्ट्स का थोड़ा बैकग्राउंड था तो मेरे को आता ही था, पर जो बिल्कुल ही मतलब मैथ्स जैसे बैकग्राउंड से है उसको भी आराम से समझ आ सकता था और कोई दिक्कत नहीं थी सर। तो मनीष बहुत बहुत अच्छा लगा यार, हम यहाँ पे आप लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं लगातार, आप भी हमसे मिलने के लिए आए। आप राजस्थान कोटपुतली से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल सर। है ना? बिल्कुल सर। तो आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं? सर मेरे फादर शॉपकीपर हैं ओके। और मम्मी हाउसवाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर Thank आने you, के लिए, और आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, Thank you, पूरे sir. करियरविल परिवार की तरफ से। तो हम चाहेंगे, अच्छा एक और चीज़ जाते जाते आप बता दीजिए। बिल्कुल सर। अब तो आपने सिलेक्शन ले लिया है, बिल्कुल सर। अब आपकी ज्वाइनिंग निश्चित है। बिल्कुल सर। ज्वाइनिंग प्राप्त करने के बाद अब आपका अगला फ्यूचर प्लान क्या है और क्या टारगेट है अपने लिए? सर मेरा फ्यूचर प्लान है, अभी मैं यूपीएससी सीएससी पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कि मैं उस एग्ज़ाम को भी एक बार दूँ, ओके। और मैं उसी पे अभी प्रिपरेशन उसकी करना चाहता हूँ। तो मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट यूपीएससी का है। बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लेवल यूपीएससी। हम चाहेंगे कि अगली बार जब रिजल्ट्स यूपीएससी के मिले तो आप एक बार फिर से हमसे मिलने के लिए आएँ, और फिर हम एक बार आपसे बातचीत करें, और फिर हम आपसे यूपीएससी के टिप्स जानें। एसएससी तो आपने क्वालिफाई कर लिया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। आप कॉन्ग्रेचुलेशन। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, और यूपीएससी की जब आप तैयारी करो तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब तो बेसिकली सेल्फ स्टडी करोगे आप। बिल्कुल सर। बुक वगैरह के जैसे नाम वगैरह, कौन सी बुक पढ़नी, कैसे क्या है, तो पूरी हेल्प मिलेगी पूरी टीम की तरफ से। बिल्कुल सर। और कभी भी कोई डाउट होता है तो आप कांटेक्ट करना, मतलब फुल सपोर्ट है हमें। और अच्छा लगेगा कि जब आप एसएससी क्रॉस कर चुके हो तो यूपीएससी तक और पहुंचो। बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट, और Thank you, आगे जरूर बढ़ना, पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ। ये है कि यस सर। ब्रेक मत करना बस पढ़ाई को। यस सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को। थैंक यू सो मच।